बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन को डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन हाइड्रोजन। और ये बातें हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन्स ऐसे होते हैं जो मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। इनके हम कार्बन की बॉन्डिंग के लिहाज से इस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू अल्कीन एंड अल्काइंस। अगर ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो अल्केन्स कहलाएंगे, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन्स कहलाएंगी, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइंस कहलाएंगे। अब आपके सामने ये अल्केन्स के मेंबर्स मैंने कुछ नाम और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखे हैं। तो ये सब देखें एक फैमिली बना रहे हैं। हाइड्रोकार्बन समझ लें कि अगर दादा बू हैं तो ये उनके आगे से 3 बच्चे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये 3 फैमिलीज हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है कि जनरल फैमिली अगर एक हो तो करेक्टरिस्टिक्स आमतौर पर कॉमन ही होती हैं। इस लिहाज से हम केमिस्ट्री में भी आज फैमिलीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसको केमिस्ट्री की ज़ुबान में हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। ठीक है जी। होमोलोगस सीरीज को हम डिस्कस करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में दिस इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस फैमिली में सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है अल्केन्स। और अल्केन्स जो हैं वो ऐसे होते हैं हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और अल्केन्स को हम आमतौर पे पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन का मतलब होता है पैरा मीन लेस, अफिन मतलब अफिनिटी, मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। और इसके बाद इनका भी एक जनरल फार्मूला है। इसके बाद अल्कीन्स है, इनका भी एक जनरल फार्मूला है, और अल्काइंस का भी जनरल फार्मूला है। हम इन सब की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो कॉमन होंगे, और वो कॉमन उनकी फैमिली को शो करें। उन करेक्टरिस्टिक्स का लिहाज से हम इनको होमोलोगस सीरीज में डिफाइन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which the compounds of having similar chemical properties are defined. ठीक है। ऐसे होमोलोगस सीरीज जो है वो ऐसे ग्रुप को कहते हैं जिसमें कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं। लेट्स डिस्कस सम सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ फैमिली अल्केन्स एंड जनरल अल्कीन्स अल्काइंस। तो हम एक जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं इन खानदान की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जिन फैमिली जिसको हमने कहा है होमोलोगस सीरीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी मेंबर्स होंगे उन सब का, चाहे वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, उन सब का एक जनरल फार्मूला होगा। सपोज अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, और अल्कीन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n। अल्काइन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द मेंबर ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। सपोज अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, अल्कीन्स लाइक दिस एंड अल्काइंस लाइक दिस। ठीक हो गया? दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। यानी खानदान की पहली खुसूसियत हम पढ़ रहे हैं कि हर खानदान का एक जनरल फार्मूला होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एक ही फैमिली के जो सक्सेसिव मेंबर है, सक्सेसिव मतलब इससे नेक्स्ट टू, फॉर एग्जांपल इथेन जो है वो मीथेन से सक्सेसिव है, प्रोपेन इसका सक्सेसिव है, नेक्स्ट टू। ठीक है। तो इन फैमिली मेंबर्स के दरमियान में जो डिफरेंस है 1 यूनिट का वो होगा CH2 का। अब देखें यहीं पे हम और करते हैं। CH4 में अगर मैं यहाँ पर CH2 और ऐड कर दूं तो वो बन जाएगा C2H6। इस तरह इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें भी यही डिफरेंस है CH2 का। इनमें भी क्या डिफरेंस है? CH2 का। इनमें भी क्या डिफरेंस है? CH2 का। इसका मतलब है कि होमोलोगस सीरीज में दो सक्सेसिव मेंबर्स में जो डिफर है, ये डिफरेंस है, वो है CH2 का। ठीक है। 1 यूनिट ऑफ CH2। तो हम इसको भी यहाँ पे कोट कर लेते हैं। सक्सेसिव मेंबर्स जो है ऑफ द सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट CH2।
ठीक है जी। अच्छा, ये तो फार्मूला के लिहाज से हुआ, लेकिन मालिक्यूलर मैस के लिहाज से कितना डिफरेंस होगा? मालिक्यूलर लिहाज से इनका डिफरेंस होगा रिलेटिव एटॉमिक मालिक्यूलर मैस में बाय 14 का डिफरेंस होगा इन मैस। वो कैसे जी? अभी चेक कर लेते हैं। सपोज ये देखें कि CH4 है, ठीक है, CH4 है हमारे पास, और इसका मैस क्या है? कार्बन 12, ठीक है, और हाइड्रोजन 1 का 1 है तो 4 का हुआ 4, और 12 प्लस 4 कितने हो गए? यस 16, ठीक। अब अगले का निकालते हैं, C2H6 का निकालते हैं। कार्बन 2 है तो जाहिर सी बात है 12 इंटू 2 प्लस ये 24 हो गया, और प्लस 6 ये कितने हो गए हमारे पास टोटल? यस 30। अब ज़रा देखें इनमें डिफरेंस क्या है। ये जो CH2 है हमारे पास, इसका क्या वेट मैस क्या है? 12 प्लस 2 14 हुआ ना। इसका मतलब है अगर मैं मैस पे गौर करूं तो हर सक्सेसिव मैस में ये देखिए 16 में अगर मैं प्लस 14 करती हूँ तो अगले का मैस आ जाता है। एग्जैक्टली वो प्लस 14 किसका रिलेटिव मैस था? वो इस यूनिट यानी CH2 का मैस था, जो इसी तरह से मैस में इंक्रीज होगा। इस तरह से तमाम सक्सेसिव मेंबर्स का हम जो भी मैस है, जैसे 16 है, इसमें 14 प्लस किया, अगले का आ गया 30, तो 30 में मैं 14 प्लस करूँगी तो उससे अगले का आ जाएगा, उसमें मैं 14 प्लस करूँगी तो नेक्स्ट इसी तरह से मेरे पास तमाम के मैसेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सक्सेसिव मेंबर्स में जो डिफरेंस है वो CH2 है बाय 1 यूनिट एंड 14 बाय मैस। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी होमोलोगस सीरीज की। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है जी नंबर 3 कि तमाम जो हमारी फैमिली होगी, सक्सेसिव फैमिली कहेंगे हम लोग सीरीज को, तमाम फैमिलीज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो सेम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अब देखते हैं आगे क्यों सेम है। देखिए इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम है, क्योंकि ये सब में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यानी फंक्शनल ग्रुप सेम है ना। तो जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, ठीक है। उसके बाद लेकिन अब ये देखिए इनका सक्सेसिव नंबर के साथ इनमें CH2 का इजाफा हो रहा है, तो इस वजह से CH4 से C2H6 मतलब बाय वेट बड़ा होगा। तो इससे हमारी अगली प्रॉपर्टी भी डिफाइन हो जाएगी कि एक होमोलोगस सीरीज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो चेंज होंगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो रही हैं? क्योंकि उनका सक्सेसिव मैस इंक्रीज हो रहा है। अब इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज से मुराद इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। मैस जो इंक्रीज हो रहा है इस वजह से इनका ग्रेजुअली विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मैस देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। अब हम डिस्कस करेंगे द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द होमोलोगस सीरीज। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि हम होमोलोगस सीरीज के तमाम मेंबर्स को सिमिलर प्रोसेस से प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि दे कैन बी प्रिपेयर बाय सिमिलर केमिकल मेथड्स। कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, हम ये भी कह सकते हैं सिमिलर, या ये भी कह सकते हैं कि प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड्स। ठीक है जी, तो हम सिमिलर जनरल मेथड से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं तमाम मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज को, ठीक। तो दैट वाज डियर स्टूडेंट ऑल अबाउट द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज एक्चुअली क्या है कि हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली को ही कहते हैं, और हर फैमिली की की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक आपकी डिफरेंट किस्म की फैमिलीज हम इर्द गिर्द देखते हैं, राजपूत हैं तो उनकी एक खास प्रॉपर्टीज होंगी, जट फैमिली है उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। तो अगर हमने किसी फैमिली को स्टडी करना है तो हम उसके सारे मेंबर्स से मिलना
ज़रूरी नहीं समझेंगे, हम एक मेंबर को डिस्कस कर लेंगे तो वही सारे फैमिली को इंडिकेट कर रहा होगा। लाइकवाइज यहाँ पर भी अगर हम मीथेन को जनरली एक फैमिली को डिस्कस कर लेते हैं तो इसी तरह की जो फैमिलीज सेटअप होगा वो तमाम फैमिलीज में होगा। फॉर एग्जांपल इनमें डिफरेंस ये है CH2 का, तो यही डिफरेंस होगा। अगर मैं अल्कीन की फैमिली डिस्कस करती हूँ तो तब भी यही डिफरेंस होगा, ठीक है। अल्कीन की फैमिली में भी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर होंगी, ठीक है। और अल्कीन्स को भी तमाम अल्कीन्स को एक ही मेथड से तैयार किया जा सकता होगा क्योंकि इसी तरह से अल्काइन। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट द होमोलोगस सीरीज। थैंक यू।